Good morning everyone. In our previous video we have learned about how to draw this table for arithmetic mean. So पिछली वीडियो में हमने सिर्फ एक अपनी अर्थमेटिक मीन या सेंट्रल टेंडेंसी की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, उसके टॉपिक्स देखे थे कौन कौन से बनेंगे। और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमने अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ डिफरेंट सीरीज़ को कैसे सॉर्ट आउट करना, ठीक है। तो मैंने पिछले में आपको बताया था कि इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है। अपनी नोटबुक को लैंडस्केप व्यू पे रख के इस तरह का टेबल एक ड्रॉ करना है। ये मैंने विद स्टेप्स लिखा हुआ है, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू। देखो हमारे पास तीन तरह की सीरीज है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। जहाँ पे हमारे पास सिंगल वेरिएबल दिया होता है जिसको हम बोलते हैं एक्स, ओनली एक्स, कैपिटल एक्स, तो उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। जहाँ पे एक्स के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी दी होगी, वेरिएबल अलॉन्ग विद फ्रीक्वेंसी, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट। और जहाँ भी हमारे पास क्लासेस की फॉर्म में डाटा दिया होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस मीन, ठीक है। सो अर्थमेटिक मीन जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एक्स के ऊपर बार, एक्स बार, ठीक है। तो ये हमारा सिंबल है अर्थमेटिक मीन का, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट मेथड। अब यहाँ पे ये याद रखना, जहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज की बात चल रही है वहाँ पे n का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जबकि जहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी होती है, इन दोनों केसेस में हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, तो फ्रीक्वेंसीज के केस में n का मतलब क्या होता है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पे आएगा n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज। अब एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे मेरे पास x टर्म्स दी हुई हैं, ठीक है। तो उस टर्म का सम सिग्मा, इसको हम बोलते हैं सिग्मा या फिर समेशन, ठीक है। इसका मतलब होता है टोटल करना, किसी चीज को सम अप करना। तो भाई सिग्मा x का टोटल किया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो पहला स्टेप हमने सिग्मा x कैलकुलेट करना, दूसरा स्टेप हमारे पास n की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड, ठीक है। मीन की वैल्यू आएगी डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग। उसके बाद इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला a प्लस सिग्मा dx डिवाइडेड बाय n। इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा क्योंकि मोस्टली बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, ठीक है। अब कैसे देखो, a का मतलब क्या होता है, एज्यूम्ड मीन। इस मेथड का नाम क्या है, एज्यूम्ड मीन मेथड। मतलब हमने इस मेथड में एक ऐसी वैल्यू से मीन निकालना जो कि एक्चुअल में हमारा मीन नहीं है, लेकिन हम उसको एज्यूम करके चलेंगे कि अगर हमारी मीन की वैल्यू ये आएगी तो क्या होगा, ठीक है। सो एज्यूम्ड मीन हमेशा हम कौन सा कहाँ से लेते हैं, ओनली फ्रॉम x, नॉट फ्रॉम फ्रीक्वेंसी। dx डेविएशंस फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। dx का मतलब क्या होता है, डेविएशंस फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, ठीक है। तो dx की वैल्यू निकालते कैसे हैं, x माइनस ए, ना कि a माइनस एक्स। बहुत ध्यान से हर एक चीज को लिखना, x माइनस ए, ये कैपिटल x है, कैपिटल A है, ठीक है। n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो फर्स्ट स्टेप a कैलकुलेट करो, सेकंड स्टेप dx कैलकुलेट करो, थर्ड स्टेप n। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन में देखो इतना फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन यहाँ पे dx है, यहाँ पे dx के ऊपर मैंने डैश लगाई हुई है, ये d, इसको हम d डैश भी बोलते हैं। तो स्टेप्स, पहला स्टेप a सेम है, दूसरा स्टेप dx सेम है, तीसरा स्टेप आपको dx डैश निकालना पड़ेगा। अब dx डैश कैसे निकलेगा, dx डिवाइडेड बाय c। c मीन्स कॉमन फैक्टर, मतलब कि यहाँ पे जो मैंने c निकाला वो क्या होगा, कॉमन फैक्टर। और अब ये कॉमन फैक्टर कहाँ से निकलेगा, हमेशा फ्रॉम dx। एज्यूम्ड मीन कहाँ से लेना है, x में से, और कॉमन फैक्टर कहाँ से लेना है, हमेशा dx में से, ठीक है। अब देखो कॉमन फैक्टर हमारा ऐसा होना चाहिए जिसको dx के साथ डिवाइड करने के बाद हमारे पास dx में कुछ भी कॉमन ना बचे एक्सेप्ट 1। न्यूमेरिकली करते हैं थोड़ा और क्लियर होगा। नेक्स्ट इज n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ तक देखो पहले क्लियर हुआ, होप सो क्लियर हो गया होगा, है ना। तो चलो अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको करवाता हूँ। देखो इसको नोट डाउन कर लेना, तभी समझ आएगा, क्योंकि मैं इसी को इरेज कर रहा हूँ, बाकी दोनों को इरेज नहीं कर रहा, ठीक है। सो कर दो इरेज इसको, ठीक है।
एज्यूम डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड एंड स्टेप डेविएशन। ठीक है, चलो देखो, मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। बस ये x है कैपिटल, मतलब कि ये x मेरे पास कोई भी एक सिंगल वेरिएबल हो सकता है, लाइक मार्क्स, हाइट, वेट, एज एटसेट्रा। कई बार ना क्वेश्चन में यहाँ पे सीरियल नंबर दिया होता है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। बच्चे कहते हैं कि यहाँ पे तो 2 वेरिएबल्स गिवन है तो ये डिस्क्रीट सीरीज है। नहीं, डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी दी होती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पर्सन्स। ये सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर, इसको अच्छे से पढ़ना। क्वेश्चन में अगर सीरियल नंबर दिया हुआ है अलॉन्ग विद वेरिएबल तो वो इंडिविजुअल सीरीज का पार्ट होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको इरेज कर रहा हूँ अभी। तो मेरे पास सिर्फ x वेरिएबल गिवन है और हमने तीनों मेथड्स के साथ इंडिविजुअल सीरीज के लिए मीन निकालना है। तो देखो, मीन का फॉर्मूला बाय डायरेक्ट मेथड सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। स्टेप्स क्या थे? फर्स्ट स्टेप था सिग्मा x कैलकुलेट करो, तो सिग्मा x ये निकालो। देखो फटाफट कितना आएगा, 90, 100, 105, 105 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो इसकी कटिंग करके देखते हैं कितना आएगा, 35 और यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2, दैट इज 17.5 आंसर आता है। ठीक है, ये तो हुआ डायरेक्ट मेथड। अब इनडायरेक्ट मेथड, सेकेंड मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एन। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या था, हमें a निकालना पड़ेगा। a हमेशा किस में से निकलेगा, x में से। अब देखो, कई बच्चे बोलते हैं कि भाई a की वैल्यू हम हमेशा इस सीरीज का मिड पॉइंट लेंगे, तो ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो आप फ्रीली कोई भी वैल्यू ले लो a की, इसमें से कोई भी एक वैल्यू अज्यूम कर लो, आंसर आपका सेम आएगा। लेकिन अगर कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा जो a की वैल्यू होती है वो हमेशा सबसे छोटी लो, सबसे छोटी ये 5, इसके सामने मैंने जाके लिखा a। अब dx की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, x माइनस ए। x की वैल्यू क्या है 5, 5 माइनस a की वैल्यू क्या है हमारे पास 5। तो भाई यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x माइनस 5, क्योंकि a की वैल्यू मैंने 5 ली है। ठीक है ना, तो पहले x की वैल्यू क्या है 5, 5 माइनस 5 0, फिर x की वैल्यू क्या है 10, 10 माइनस 5 5, 10, 15, 20 एंड 25। तो जब हम अपनी dx की वैल्यू सबसे स्मॉल लेते हैं तो उसका हमें बेनिफिट क्या मिलता है कि हमारे न्यूमेरिकल में किसी भी तरह का कोई नेगेटिव साइन नहीं आता। सो नेक्स्ट, अब फर्स्ट स्टेप था हमने a निकालना, सेकंड स्टेप था हमें dx निकालना, थर्ड स्टेप था n। ठीक है, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, a की वैल्यू क्या है मेरे पास 5, सिग्मा ओनली dx, सिग्मा डी फ्रीक्वेंसी तो है ही नहीं हमारे पास, सिग्मा एफ डी एक्स तो यहाँ पे आएगा ना, इसका फॉर्मूला था सिग्मा डी एक्स डिवाइडेड बाय। ठीक है, तो देखो इसका dx के साथ सिग्मा लगा हुआ तो हमें dx का टोटल करना पड़ेगा, कितना है 40, 70, 75। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 6, तो इसको पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, जो कि सबसे ब्लंडर मिस्टेक होती है हमारी 25। ठीक है, यहाँ पे आ गया 2, 3 के टेबल पे कटेगा तो यहाँ पे आ गया 5 प्लस 12.5 विच इज इक्वल टू 17.5। आंसर चेक करो, सेम आ गया। अब थर्ड मेथड, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, पहले 2 मेथड्स को इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है। अब जब हम बात करेंगे थर्ड मेथड की विच इज स्टेप डेविएशन मेथड, तो फॉर्मूला मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx डैश डिवाइडेड बाय n इंटू c। सो फर्स्ट स्टेप a, सेकेंड स्टेप dx, थर्ड स्टेप dx डैश देन n। तो मैंने a की वैल्यू तो ले ली 5, ये आप a चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, dx हमने निकाला हुआ ऑलरेडी, ये बड़ा। अब बारी आती है dx डैश की। dx डैश का मतलब dx डिवाइडेड बाय c, और हम c किस में से लेते हैं हमेशा कॉमन फैक्टर dx में से। तो चेक करो
dx की सीरीज में हमारे पास कौन सा है ऐसा एक नंबर है जो कि कॉमन निकल रहा है। देखो 0, 5, 10, 15, 20, 25 ये सारे नंबर किस पे जा रहे हैं, इसका एक कॉमन मल्टीपल आ रहा है विच इज 5, है ना। तो भाई मैंने यहाँ पे फॉर्मूला में यहाँ पे ले लिया कॉमन फैक्टर 5। तो dx डैश की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, dx डिवाइडेड बाय c दैट इज 5। तो dx 0 डिवाइडेड बाय 5 0, 5 डिवाइडेड बाय 5 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है ना। अब कई बार ना हमारे पास dx की वैल्यूज कैसे दी होती हैं, देखो dx की वैल्यूज दी होती है हमारे पास 10, 20, 30, 40। मान लो कि ये मेरी dx की वैल्यूज है। अब इसमें से कॉमन फैक्टर तो बहुत सारे निकल रहे हैं, ये सारे नंबर 2 पे भी जा रहे हैं, ये सारे नंबर 5 पे भी जा रहे हैं, ये सारे नंबर 10 पे भी जा रहे हैं। तो हम कॉमन फैक्टर की वैल्यू क्या लेंगे, हमेशा हाईएस्ट, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर्स निकलते हैं वहाँ पे हम c की वैल्यू क्या लेते हैं, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है। सो दैट इज 10। अब यहाँ पे देखो मेरा dx सही निकला, dx डैश या गलत, कैसे पता लगेगा, चेक करो, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता एक्सेप्ट 1, तो इसका मतलब मेरा कॉमन फैक्टर बिल्कुल सही था। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट, dx डैश निकाल लिया। अब dx डैश के साथ सिग्मा लगा हुआ, तो इसका टोटल 5, 4, 9, 3, 12, 3, 15। n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ टर्म 6, 5 प्लस 2, 5, ठीक है, 2.5, गलत आ रहा कुछ, 15 डिवाइडेड बाय 6, कॉमन फैक्टर कितना आया था 5, 25। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, फॉर्मूले में चेक करो, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। 5, 4, 9, 3, 12, 3, 15 इसका टोटल आ गया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरे पास 6 है, कॉमन फैक्टर मेरे पास 5 था, ठीक है। सो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, 15, ठीक है। ये 3 के टेबल पे गया 5, ये 3 के टेबल पे गया 2, 5, 5 is 25 डिवाइडेड बाय 2, 12.5 आ गया, ठीक है। नो, तो तीनों मेथड से हमारा आंसर क्या आया, सेम, विच इज इक्वल टू 17.5। तो ये तो हुई बात इंडिविजुअल सीरीज की, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें और आपके लिए नई ऐड करना चाहता हूँ, वो देखना क्या। एक मैं आपको PDF शेयर करूँगा जिसमें आपको इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सो देखो इंडिविजुअल सीरीज से ही रिलेटेड है कुछ मेरे पास। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 3। अगेन इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है, ये आपको 1 मार्क्स में कवर अप होगा। कहता 3 के पहले 7 मल्टीपल्स की एवरेज क्या होगी, पहले 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। 3 के मल्टीपल्स मतलब 3 का टेबल, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, सिंपल। तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, इन सबको ऐड करो, डिवाइडेड बाय 7 करो, आपके पास एवरेज आ गई। लेकिन यहाँ पे हम कुछ तरह के शॉर्टकट्स भी यूज़ कर सकते हैं, वो कैसे, जहाँ पे आपके पास n एक ऑड नंबर होगा, चेक करो यहाँ पे n क्या है 7, टोटल 7 ऑब्जर्वेशन है तो ऑड नंबर हुआ, और जहाँ पे गैप सेम हो, देखो हर एक वेरिएबल में गैप कितने का, 3, 3, 3 सेम है ना। तो इस केस में आपकी जो एवरेज है वो क्या होगी, सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू कौन सी है, दैट इज योर मीन इज इक्वल टू, करके देख लो ट्राई, ठीक है। अब आपको इसी की तरह एक और एग्जांपल, आपको एवरेज निकालनी है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 9 के पहले 9 मल्टीपल्स की एवरेज, मतलब 9, 18, 27, 36, 45, ठीक है ना। इस तरह पहले 9 मल्टीपल्स लिखो, फिर उसकी बताओ एवरेज क्या होगी। जहाँ पे मल्टीपल्स की बात है वहाँ पे हमारे पास टर्म क्या आएगी, गैप सेम होगा, और मेरे पास 9 क्या है, मेरे पास 9 ऑब्जर्वेशन दैट मीन्स ऑड नंबर। तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करके इसकी डायरेक्टली एवरेज निकाल सकते हो।
तो पहले 9 नंबर्स का मिड पॉइंट कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, फिफ्थ पे, तो 9 × 5 45, तो आंसर इज योर 45। अब चेक करके देख लेना, 9 इसकी एवरेज निकाल के देखना, आंसर आएगा 45, जो कि सेंट्रल वैल्यू है। ठीक है, अब एक चीज़ और, अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन में आपको ऐसे पूछ रहा हूँ कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, तो आंसर क्या आएगा? जितने ये कंसेप्ट ध्यान से समझा होगा वही इसका आंसर बता पाएगा। तो प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11 है ना। तो चेक करो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो हमारे पास ऑड है, क्या गैप हर एक वेरिएबल का सेम है? 1, फिर 2, फिर 2, फिर 4, तो गैप सेम नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि आंसर हमारा 5 आएगा, गलत है। तो यहाँ पे आपको एवरेज सिंपली कैलकुलेट करनी पड़ेगी, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तभी बोला शॉर्टकट्स यूज़ करने हैं तो पहले अपने कंसेप्ट क्लियर करो, तब जाके शॉर्टकट्स आपके अप्लाइड होंगे। ठीक है, साथ साथ मैं आपको मल्टीप्लिकेशन की भी कुछ ट्रिक्स बताता रहूँगा। ठीक है, कि हमें कैसे मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है, कैसे हम फटाफट एडिशन कर सकते हैं, कैसे हम फटाफट डिवीज़न कर सकते हैं। ठीक है, सो ये तो हुआ हमारा इंडिविजुअल सीरीज़ का टॉपिक। अब बढ़ते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज़ की तरफ। देखो, सो डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ ध्यान से देखो सेम है, फॉर्मूलेज दोनों के सेम है, सिग्मा fx डिवाइडेड बाय n, सिग्मा fx डिवाइडेड बाय n, a + सिग्मा f dx, a + सिग्मा f dx डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे भी ये दोनों फॉर्मूले सेम है। तो डिफरेंस किस बात का है? डिस्क्रीट सीरीज़ में हमें x की वैल्यू दी होती है और हमें कंटिन्यूस सीरीज़ में x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये बेसिक हमारा डिफरेंस है। वो कैसे देखो, सिग्मा fx डिवाइडेड बाय n, जहाँ पे डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज़ की हम बात करते हैं, वहाँ पे n का मतलब क्या होता है, सिग्मा f, मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई f विद x, f को x के साथ मल्टीप्लाई करो तो जाके fx आएगा, फिर उसका टोटल डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे पहला स्टेप a हमें पता है कैसे निकालते हैं, dx वो भी हमें पता है कैसे निकालते हैं। थर्ड स्टेप यहाँ पे dx के साथ f है, देखो f dx, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बोलते हैं कि f अलग है, d अलग है, x अलग है। नहीं, f अलग है और dx अलग है। ठीक है, तो हमें f को dx के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे पहले a निकालो, फिर dx निकालो, यहाँ पे f dx डैश है, f dx डैश, दैट मीन्स ये चीज़ अलग है, f अलग है। तो पहले a निकलेगा, फिर dx, फिर dx डैश, फिर f को dx डैश के साथ मल्टीप्लाई करो। लेकिन यहाँ पे सारे स्टेप सेम है, लेकिन हर एक से पहले एक स्टेप ऐड होगा, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू निकालो, यहाँ पे भी मिड वैल्यू निकालो, यहाँ पे भी मिड वैल्यू निकालो, x की वैल्यू। उसके बाद हम क्वेश्चन को आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो फटाफट मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। देखो, x की वैल्यू दी हुई है 2, 4, 6, 8 एंड 10, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2, 3, 1, 2, 2। तो कोई भी मेथड लगा लो, बताओ कौन सा करें। अगर पहला निकालना है फिर तो सिंपली fx मल्टीप्लाई करो 4, 12, 6, 16 एंड 20, तो सिग्मा fx डिवाइडेड बाय n, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी 5, 5, 10, fx का टोटल 12, 4, 16, 16, 32, 32 और 20, 258, 58, तो आंसर आ गया हमारे पास 5.8। ठीक है, अगर सेकेंड मेथड लगाना है हमने तो a + सिग्मा f dx डैश f dx मल्टीप्लाई बाय n। लो जी, तो अभी हम क्या करेंगे, पहले fx की तो हमें ज़रूरत है नहीं, तो मैंने क्या किया, fx को कर दिया इरेज। ठीक है, सबसे पहला स्टेप a, तो मैंने a कहाँ से लेना, x में से, f में से, x में से कौन सी वैल्यू लें, सबसे छोटी, ताकि हम अपने नेगेटिव साइंस को इग्नोर कर सकें। ठीक है, नाउ dx का फॉर्मूला x - a, तो 2 - 2 0, 4 - 2 2,
6 minus 2 4 6 and 8. अब मल्टीप्लाई एफ विद डी एक्स, एफ को डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, 0 6 4 12 16 और इसका टोटल 28 32 38। तो जब हमने फॉर्मूला लगाया ए की वैल्यू 2 प्लस 38 डिवाइडेड बाई एन, 3.8 प्लस 2 5.8, ठीक है। और अगर हमने थर्ड मेथड अप्लाई करना है इसी का स्टेप डेविएशन, तो स्टेप्स क्या है हमारे पास, ए डी एक्स डैश, तो डी एक्स तक तो सेम ही चलेगा, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, फॉर्मूला भी इरेज कर देता हूँ। डी एक्स डैश, अब डी एक्स में से कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, 2, तो 0 डिवाइडेड बाई 2 0, 2 डिवाइडेड बाई 2 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई एफ विद डी एक्स डैश, एफ डी एक्स डैश, ठीक है। तो एफ ये रहा, डी एक्स डैश ये रहा, 0 3 2 6 8 19, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश डिवाइडेड बाई एन इंटू सी, ए की वैल्यू 2, डी एफ डी एक्स डैश 19 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2, कॉमन फैक्टर 2 आया था ना हमारे पास, 2 प्लस 1.9 मल्टीप्लाई बाई 2। तो सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड हमने कर दिया, फिर मल्टीप्लिकेशन, पहले इन दोनों को, अभी तक ब्रैकेट सॉल्व करना हुई थी, 3.8 प्लस 2 5.8, ठीक है। तो यहाँ तक तो हुआ हमारा डिस्क्रीट का। कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपको सिर्फ एक स्टेप करके बता रहा हूँ, बाकी आप तीनों के तीनों मेथड्स अपने आप अप्लाई करोगे। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, मेरे पास क्लास इंटरवल्स गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है मेरे पास 2 3 6 4 3 2। तो ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आई। अब देखो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, एक बार चेक करो जरा क्वेश्चन। यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट स्टेप बनेगा x, दैट मीन्स हमें मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो मैंने पिछली वीडियो में अपने बताया होगा, जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा की वीडियो डाली थी, कि हम लोअर लिमिट किसको बोलते हैं, अपर लिमिट कौन सी। लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज लोअर लिमिट, राइट हैंड साइड इज नोन एज अपर लिमिट। तो 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 15 एंड सो ऑन, 25 35 45 55। अब अगर हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो नेक्स्ट स्टेप क्या था, मल्टीप्लाई एफ विद एक्स। अब क्या करना है आपने, अब ये आपका बन गया डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन। बस आगे नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करो। तो इस क्वेश्चन को तीनों मेथड्स के साथ सॉल्व करना है, आंसर मैच करना सेम आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हुई हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई इसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सीरीज है, कॉन्टिन्यूस, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, उनको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। एक वीडियो में मैंने उसकी आइडेंटिफिकेशन बताई थी, लेकिन अब मैं उसकी आपको आइडेंटिफिकेशन नहीं बताऊंगा, अब उसको सॉल्व कैसे करना वो बताऊंगा। जस्ट एक हिंट दूंगा मैं सबका, क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। सो नोट्स बनाओ अच्छे से, ठीक है। इस वीडियो को रीकैप करो, फॉर्मूलेज याद करो, ताकि मैं अगली वीडियो में ट्राई करूँगा कि ये पूरा चैप्टर खत्म कर दूँ मीन का, ओके। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके।